राज्यसभा चुनाव को लेकर तीनों प्रत्याशी और खास करके कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी अपने अपने तरीके से फील्डिंग सजाने में व्यस्त हैं। चर्चाएं इस तरह की हैं कि परिमल नथवानी ने बहुत कुछ सजा लिया है। हमारे साथ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी होंगे। एक सवाल इसमें महत्वपूर्ण है कि क्या जिस तरह से गठबंधन की सरकार है, ऐसे में अगर गठबंधन का प्रत्याशी या कांग्रेस का प्रत्याशी हार जाता है तो भविष्य की राजनीति क्या होगी। तमाम दावे और तमाम चीज़ें अपनी जगह पर हैं। अगर कांग्रेस के 16 विधायक इंटैक्ट रहे और गठबंधन के विधायकों में टूट फूट हुई, परिमल नथवानी जी को वोट गया, तो सरकार पर इसका कितना असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि राजनीति में अगर कुछ होता नहीं, गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है, गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और यह फेविकॉल का जोड़ है। और यह जोड़ कोई नाथवानी कोई आथवानी नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि इस राज्य में हमने पहले भी ऑपरेशन लोटस को कुचलने का काम किया। तो इस बार राज्यसभा के चुनाव में भी ऑपरेशन लोटस पूरी तरह से कुचल दिया गया है। अगर मगर की कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं है। महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी जीत सुनिश्चित करके झारखंड की आवाज सदन में पहुंचाने का काम करेंगे। अगर मगर की गुंजाइश ही तो राजनीति में होती है। आप बोल रहे हैं, आप भी पुराने राजनीतिक दल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हम भी पुराने हैं, हम लोग दोनों जान रहे हैं। यही अगर मगर में तो सब चीज़ छिपा रहता है। अगर तृणमूल बीजेपी के साथ जाएगा तो उसको ये समस्या होगी तो एक नया इंतजाम हो गया। तो कहने का मतलब ये होता है कि ठीक है, आप जीत रहे हैं, आपका प्रत्याशी जीत रहा है, सब कुछ हम मान रहे हैं, लेकिन अगर परिस्थितियाँ वैसी बनी, क्योंकि ऐसी परिस्थिति बनने की संभावना है, अगर बनता है तो क्या गठबंधन की तो हार होगी। ऐसी कोई परिस्थिति झारखंड में बनेगी ही नहीं। अगर बन गई, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर बनेगी ही नहीं, बन गई मान ली, नहीं बनेगी क्यों? क्योंकि उस तरह के समीकरण दिख रहे हैं। आपको दिख रहे होंगे समीकरण, लेकिन हमें वो समीकरण दिख नहीं रहे हैं। तो हमारे लिए कहीं कोई समीकरण नहीं है। हमारे लिए समीकरण यह है कि 56 तो वाकई 56 है। मतलब साफ है कि बैजनाथ राम और प्रणव झा दोनों राज्यसभा में जा रहे हैं। बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई संकोच बट अगर मगर है ही नहीं। यही तो सवाल है ना। वो जा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या 18 तारीख को जाने की स्थिति में रहेंगे? नहीं रहेंगे तो आप लोगों की क्योंकि ये चर्चा बहुत तेज है। नहीं, 18 तारीख को स्वाभाविक तौर पे जीत के बाद जाने की स्थिति में नहीं रहेंगे, क्योंकि हम यहाँ जश्न मनाएंगे। क्योंकि एक थैला शाह जो आया है, जिसके आगे पूरी भारतीय जनता पार्टी निहुड़ गई है, उस थैला शाह को हम वापस भेजेंगे। और जब थैला शाह वापस जाएगा तो स्वाभाविक तौर पे ये जश्न की बात होगी ना, तो हम जश्न मनाएंगे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।